सेनेटर्स भी अब आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सेनेटर जो इस वक्त जेल में, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर की आपने सुना भी सही, सादिया साहिबा जो बात कर रही थी। इसके अलावा कल भी ये खबरें आई थी कि जो दस्तयाब क़यादत है PTI की, उससे नून लीग भी बात करेगी, पीपल्स पार्टी भी ये इंडिया दे चुकी है। आपके ख्याल में ये वो माहौल है कि PTI भी मुफाहमत की तरफ बढ़े क्योंकि उनके चेयरमैन जेल में हैं और सीनियर रहनुमा भी जेल में हैं? और दूसरा जो बुनियादी सवाल, ये क्या जाहिर करता है, क्या वाकई नून लीग के रहनुमाओं के दिलों में कोई नरम रवैया है, नरम गोशा PTI के लिए? दुआ, ये मुझे लगता है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। मतलब ये जो डिमांड, जैसे साद रफ़ीक की आपने बात की, अब ज़ाहिर एक पॉलिटिकल वर्कर से जब इस तरह का सवाल होगा तो वो उसका क्या जवाब देगा? वो यही जवाब मैं तवक्को करता हूँ किसी अच्छे पॉलिटिकल वर्कर से। सादिया अब्बासी साहबा ज़ाहिर है वो सेनेट में खड़ी होकर बात कर रही थी, वो अपने कोलीग्स के हवाले से बात कर रही थी। फिर परवेज़ इलाही साहब का उन्होंने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि 20 दफ़ा गिरफ़्तार होना, गिनीज़ बुक में ये दर्ज तो होना चाहिए, बिल्कुल गिनीज़ वालों को बुलाना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए उन्हें कि इस तरह से गिरफ्तारियाँ, जब एक मुकदमे से निकलना, दूसरे में पकड़ लेना, दूसरे से निकलना, तीसरे में, तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। और फिर ज़ाहिर है हमारे ये बहुत से पॉलिटिशियन, साद रफ़ीक तो चूँकि भुगत भी चुके हुए हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, ये चीज़ें, जेल भी जा चुके हुए हैं, पकड़े भी जा चुके हुए हैं, उनको पता है अपनी लीडरशिप के हवाले से भी बहुत से लोग पकड़े जाते रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बात करें इस हवाले से कि PMLN ओवरऑल इस तरह की कोई स्ट्रेटजी है कि PMLN PTI के कोई इमरान खान से रब्ता करना चाह रही है या उस लेवल की लीडरशिप से बात करना चाह रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। उसकी वजह ये है कि या तो PMLN मुश्किल में आ जाए कि उन्हें लगे कि हाँ वाकई हमें भी अब किसी की ज़रूरत है, किसी के साथ की ज़रूरत है, तो फिर तो समझ में आती है बात। अगर वो ज़ाहिर है वो शो भी यही करा रहे हैं कि जी वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं कायद, जैसे वो याद सादिक साहब भी कह रहे थे कि जी मुझे वो प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र आ रहे हैं। अब वो पता नहीं दूरबीन से देख रहे हैं या खुदबीन से देख रहे हैं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उन्हें नज़र आ रहे होंगे यकीनन। सारी चीज़ें बज़ाहिर तो उनके लिए अच्छा माहौल बना हुआ है, पूरी तरह बना हुआ है, लेकिन कुछ सर्वेज आते हैं वो फिर जान निकाल देते हैं, बल्कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, तरा निकाल देते हैं, तरा काट देते हैं कि यार एक ही हो गया। फिर वो सारे वोट्स तो जब लोगों से पूछते हैं कि इलेक्शन में किसको वोट करने जा रहे हो, तो वो PTI का नाम ले लेता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसके लिए। लेकिन दिल को तसल्ली होती है कि चूँकि अल्लाह के फजल से कबूलियत तो है इस वक्त, मकबूलियत ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने तो कबूलियत के सर पे ही प्राइम मिनिस्टर बनना भी है, और जिनको नज़र आ रहा है उनको भी कबूलियत के सर पे ही नज़र आ रहा है। वरना अगर मकबूलियत की बात करें, और वो जो एक क्लीशे है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहीं होते होंगे, मुझे नहीं पता, यहाँ तो मैंने नहीं कभी देखे कि इस मुल्क में कभी हुए। आमिर साहब, आपको लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? और दूसरी बात जो सबसे बुनियादी, क्योंकि अब इंतखाब से पहले ये इत्तेहाद तो बनते हैं, पहले भी बहुत माजी में भी देखा गया कि इंतखाब से पहले अगर कोई हरीफ जमातें हैं वो भी इत्तेहाद की सूरत में सामने आती हैं। और अब जो पीपल्स पार्टी और PTI के इत्तेहाद की बात हो रही है, तो वहाँ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं क्या पीपल्स पार्टी वो 9 मई के दिन को भी ऑन करने के लिए फिर साथ तैयार होगी? अब ये जो नून लीग अगर PTI के साथ चलती है, अब ये जो खबरें आ रही हैं और ये जो पार्टी ज़राए से भी ये खबर है कि दस्तयाब क़यादत से बातचीत होगी, तो आपके ख्याल में कहीं आपको लगता है कि लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए नून लीग ये सब कर रही है, या ये एक कोई इंतखाबी स्ट्रेटजी है नून लीग की? ये नरम रवैये की क्या वजह हो सकती है जो मुख्तलिफ रहनुमाओं के दिलों में अब ज़ाहिर है ये बात है? आमिर साहब, वो एक मीम चलती है ना, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र, सब चीज़ें सामने आएंगी। मैं सादिया अब्बासी की जब स्पीच सुन रहा था तो मैंने फिर अब ये गूगल किया, 22 जुलाई 2000 नवाज शरीफ को अटक किले में सज़ा हुई थी हेलीकॉप्टर केस में। मैं, हमारे दोस्त तारिक सुमैर हैं, हसन इकबाल, सादिया अब्बासी, हम सब वहीं मौजूद थे, और हम फौजियों से बाकायदा पर्ची की, पिंडी से इजाज़त लेते थे, पिंडी कोर्ट से भी, और फिर वहाँ रजिस्ट्रार की इजाज़त से बंदा जाता था अटक किले में। और उस दिन जब सज़ा हुई तो प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम थे, उन्होंने वादा किया हमसे, जब मैंने उनसे बात की, क्योंकि मैं उस वक्त नैब की बीट करता था कि हमें बात करनी है, जब फैसला सुना दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले नहीं होगी, तो बाद में फिर पुलिस बीच में ले आए। वो था फौजी किला,
आपको पता है अटक किला मशहूर, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अटक जेल और जो वहाँ पे जो कुछ था, यहाँ तो सारी एक्सरसाइज और मशीनें दी जा रही है ना, देसी तेल और देसी घी और जनाब उसमें आप सब कुछ खाते हैं। ये कुछ और जेलें हैं, वो कुछ और जेलें थी। तो अभी से चीखें आ रही हैं, मतलब ये चीज़ें सियासतदानों के साथ होती हैं, फिर सब्र करना चाहिए। तो वहाँ फिर सादिया अब्बासी ने बड़ा ठीक ठाक, मतलब हम तो खड़े थे कि हमने तो बात करनी है, साफ़ी का तो काम है, धक्का पड़े कुछ भी हो करे। ये बड़ी मर्दाना वार लड़ी थी कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, कि आपके साथ बात होनी चाहिए। तो खातून दबंग हैं और उन्होंने आज उसी लहजे में गुफ्तगू की है। ये उनका प्राइड बनता है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। और पार्टी पॉलिसी सिंपल है कि 9 मई के साथ वो बात नहीं करेंगे। ये जोश भी जराए दे रहे हैं खबर, मैंने तो सुबह भी दी थी। और जो पूरी की पूरी 3 लोगों ने आके बयान की, पहले अयाज सादिक आए कि नवाज शरीफ का वहाँ क्वेटा जा रहे हैं, फिर ख्वाजा साद रफीक आए, फिर वो PMLN सिंध का सदर का नोटिफिकेशन हुआ। हमने यही चीज़ें दी थी कि ये सीक्वेंस वाइज चीज़ें नवाज शरीफ ने 21 से लेके अब तक तय की हैं, और हमने सुबह खबर दी, सारा सब कुछ वो हो गया। वो क्यों बात करेंगे ना, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि चूचू का मुरब्बा इकट्ठा करो, जब वो कोई वजीर आजम थोड़ी है कि बुला लें वो और फिर उनके एजेंडे पे चले जाओ जो आके तकरीर करता है। उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ना है। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो थोड़ा जोर लगाया है, कितना अरसा वो मुसलसल पंजाब में आके बैठ रहे हैं, उन्हें मिलता ही कोई नहीं। तो ये तो पहले से तय करके हिकमत अमली के मुताबिक चल रहे हैं कि MQM खुद रिक्वेस्ट करके आई थी, और मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ ने दावत दी हुई है, वो बाहर से आएंगे तो खाने पे भी पहुंचेंगे। सिंध का अलाइंस तय है कि GDA पीर पगाड़ा, जिसमें ज़ाहिर है रूए रवा वही हैं, ये छोटा मोटा सा एक अलाइंस ऐसा बनेगा जो पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन लड़ेगा, वरना तो वहाँ मुकाबले में है ही कोई नहीं। वो जो आप जिस की बात कबूलियत और मकबूलियत की कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सब्र। हमें ये देखना होगा कि PTI रास्ता अपने लिए कितना लेगी इलेक्शन में। वो जितना जबर है, जितनी मोहब्बत है, जितना स्टेट पे हमला किया है, उसका नतीजा स्टेट ने देना है, मैंने और आपने नहीं देना। हमदर्दी के बोल लें, मेरे पास नहीं है 9 मई के बाद किसी के लिए कि जो हमला भी करे फिर वो राय भी इसी स्टेट पे खाए भी इसी का, ये नहीं हो सकता। आपको क्लियर करना होगा कि आप कहां खड़े हैं, चाहे किसी का भी चेहरा हो। वो चेहरा पाकिस्तान की रियासत पे हमले वाला काबिल कबूल नहीं हो सकता और ना होगा। हाँ, पॉलिटिकल रास्ता जिन लोगों, देखे ना आज 26 सेनेटर हैं PTI के, आपको पता है इनकी औकात कितनी है? सियासी लोग हैं, इन्होंने पीपल्स पार्टी की रिक्वेजिशन पे साइन नहीं किए कि सेशन बुला लो। इन्होंने अपने सेनेटर के लिए दरखास्त नहीं लिखी कि उन्हें बुला लो। ये है PTI, कबूलियत मकबूलियत की कहानियां हम सुनते रहे, ये औकात है इनकी। जी इम्तियाज गुल साहब, ये तो ज़ाहिर है एक फैक्टर और है ना, कबूलियत और मकबूलियत वाला, लेकिन अभी आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात, अगर उसके तनाजुर में बात की जाए? इम्तियाज गुल साहब जी देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज कराची में ये बात